चलिए आज बिहार की शिक्षा की उस कहानी को समझते हैं जो विरोधाभासों से भरी हुई है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी, आज आज वो शिक्षा की चुनौतियों से क्यों जूझ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल के गौरव से शुरू होती है और आज की हकीकत से गुजरते हुए भविष्य की उम्मीदों तक जाती है। जरा एक बार कल्पना करके देखिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया में ज्ञान का मतलब एक ही जगह थी, जहां उसकी रोशनी में पूरी दुनिया से लोग खिंचे चले आते थे। चाहे बड़े बड़े विद्वान हो या छात्र, सबकी मंजिल एक ही थी। जी हाँ, ये जगह कोई और नहीं बल्कि प्राचीन बिहार था। सदियों तक पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसके उस सुनहरे दौर को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस स्वर्ण युग की। वो दौर जब बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि सचमुच में ज्ञान की एक प्राचीन भूमि था। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 5वीं शताब्दी में नालंदा, फिर 8वीं में ओदांतपुरी और उसके बाद विक्रमशिला। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं हैं, ये ज्ञान के वो प्रकाश स्तंभ थे जो एक के बाद एक सदियों तक पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते रहे। अच्छा, ये केंद्र कितने एडवांस थे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये कोई लोकल स्कूल नहीं थे, बल्कि एक ग्लोबल नेटवर्क था। तिब्बत, चीन, कोरिया जैसी जगहों से विद्वान यहाँ आते थे। फिलॉसफी से लेके एस्ट्रोनॉमी तक सब कुछ पढ़ाया जाता था। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोचिए, विक्रमशिला की लाइब्रेरी में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ठंडा रखने के लिए वाटर कूलिंग सिस्टम था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। तो फिर सवाल यही उठता है, अगर अतीत इतना शानदार था तो आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतनी मुश्किलों से क्यों गुजर रहा है? इसी विरोधाभास में आज की हकीकत की जड़ें छिपी हुई हैं। अब आते हैं आज के दौर पर, बात करते हैं आधुनिक संकट की, और इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, एसर 2022 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में छात्रों की अटेंडेंस 60% से भी कम है, जबकि नेशनल एवरेज करीब 72% है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बच्चे स्कूलों में एनरोल तो हो रहे हैं, पर क्लास तक पहुंच ही नहीं रहे। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है, 33%। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बिहार में 18 से 23 साल के 1/3 युवा कभी किसी स्कूल या कॉलेज गए ही नहीं। जरा सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी के अवसरों का सवाल है। और अगर हम खास तौर पर महिलाओं की बात करें तो हालत और भी चिंताजनक हो जाती है। इसी उम्र के करीब करीब 50% यानी आधी युवतियों को कभी फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने का मौका ही नहीं मिला। तो भाई, इस समस्या की जड़ आखिर है क्या? देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सारा का सारा ध्यान स्कूलों की गिनती यानी क्वांटिटी बढ़ाने पर रहा, उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर नहीं। मतलब स्कूल तो बहुत सारे खोल दिए गए, लेकिन उनमें पढ़ाई का स्तर कैसा है इस पर शायद उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। ये जो बात कही गई है, ये समस्या के एक और गहरे पहलू को दिखाती है। मतलब जब एजुकेशन पॉलिसी लोगों के भलाई के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के लिए काम करने लगे, तो सीखने की बुनियाद ही हिल जाती है। जब नियुक्तियां मेरिट पर नहीं बल्कि वफादारी पर होने लगे, तो पूरा सिस्टम ही कमजोर हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सारी चुनौतियों के बीच से ही पुनरुद्धार के यानी एक नए बदलाव के बीज भी फूट रहे हैं, और ये एक नई उम्मीद जगाते हैं। जरा इन नामों पर गौर कीजिए। IIT पटना, IIM बोधगया, एम्स पटना, और हाँ, फिर से शुरू हुआ नालंदा विश्वविद्यालय। ये सभी मॉडर्न प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी एक नई लहर बिहार में आई है, और ये सभी हायर एजुकेशन में एक नए दौर का संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो बिहार से निकली और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गई। जी हाँ, ये कहानी है सुपर 30 की। सुपर 30 का आइडिया बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। ये प्रोग्राम हर साल 30 ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनता है जिनके पास साधन नहीं है, और उन्हें देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक IIT JEE के लिए तैयार करता है, वो भी बिना किसी फीस के। और इसके रिजल्ट्स वो तो बस अविश्वसनीय हैं। 2008, 2009, 2010 और 2017 ये कुछ ऐसे साल हैं जब सुपर 30 के सभी 30 छात्रों ने IIT JEE एग्जाम क्लियर किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर सही मौका और मार्गदर्शन मिले तो टैलेंट किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है।
तो हमने बिहार के गौरवशाली अतीत को देखा, आज की चुनौतियों को समझा और उम्मीद की नई किरणों को भी जाना। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो सवाल उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। एक्सपर्ट्स कुछ बहुत ही साफ कदम सुझाते हैं, जैसे केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सफल मॉडल से सीखना, टीचर्स की भर्ती को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट बेस्ड बनाना, स्कूलों में बेहतर क्लासरूम और लैब्स जैसी सुविधाएं देना, और हाँ, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना ताकि युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ नालंदा और विक्रमशिला की वो महान विरासत है और दूसरी तरफ एक बेहतर भविष्य बनाने की एक मजबूत इच्छा। बिहार इस खाई को कैसे भरेगा, ये सवाल न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।